हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फर्स्ट वीक ऑफ मई? ओके, लियो देखिए फर्स्ट वीक में, ऑफ कोर्स मैंने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में डिवाइड करी है पूरी रीडिंग, बट इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि ये चीज सेकंड वीक में हो रही है तो वो चीज सेकंड वीक में ही हो, आगे पीछे भी हो सकती है। तो उतना एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा अपने माइंड में। देखिए करियर को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कोई दो अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, ऑफर हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। मे बी आपको ना समझ आए कि किसमें क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, बट काफी इनडिसाइसिव हो सकते हो आप इस चीज को लेकर, ठीक है, कि डिसीजन लूं या नहीं लूं, उस जॉब में जाऊं या जहां पर हूं वहीं रहूं, या ऑप्शन ए चूज करूं या ऑप्शन बी चूज करूं। नाउ द थिंग इज कि आपको हर चीज नहीं मिलेगी। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास दो अपॉर्चुनिटी आ रही है, या लेट्स से आपकी करंट जॉब में एक बहुत ही बढ़िया डील क्रैक कर लिया आपने और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट मिल गया है, ऐसा बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट, साइमल्टेनियसली आपको कोई नई जॉब का भी ऑफर आता है जो कि दूसरी कंपनी में है, तो अब आप यहां पे रहोगे तो आपको ये मिलेगा बट इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। वहां चूज करोगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बट ये वाला प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाएगा जिसके लिए आप सालों से वेट कर रहे थे। तो कुछ तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हर चीज तो नहीं होती है। तो अपना बैठिए, सोचिए, अपना होमवर्क करिए, रिसर्च करिए, देखिए अभी के लिए नहीं, लॉन्गर रन के लिए क्या जरूरी है आपके लिए, लॉन्गर रन में क्या चीज फायदा करेगी आपको, उस तरीके से सोचिए, करिए। एंड इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग एनीथिंग, बहुत ओवर थिंक, ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक अ डिसीजन, अपना रिसर्च, होमवर्क करके और डिसीजन ले लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो डर है ना, वो डर ये है कि अगर मुझे ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिली तो, अगर मुझे प्रमोशन दोबारा नहीं मिला, पैसे इतने नहीं मिले तो, या अगर मुझे ये वाला क्लाइंट और ये डील मुझे दोबारा नहीं मिली तो, और मे बी मैं लाइफ में इतना कभी सक्सेसफुल आगे नहीं हो पाऊंगा शायद, तो अभी जो मिल रहा है वो मिल रहा है, आगे शायद ना मिले। सो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स लियो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको डाउट ही हो, बट कोई भी डर हो सकता है। मे बी ये वाला डर ना हो जो मैंने मेंशन करा, बट कोई भी डर हो सकता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का हो, कॉन्फिडेंट होने का हो, या अपने करियर को लेकर आगे सक्सेसफुल होने का हो। सो यू नीड टू स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स ताकि आप और स्ट्रांग बन सको। जब तक फियर्स को फेस नहीं करोगे ना, ये कंफ्यूजन, डिलेमा, इनडिसाइसिवनेस में ही फंसे रहोगे, और वो जो इमोशंस है ना वो बड़े ब्लॉक्ड से रहेंगे आपके, कि इनसिक्योरिटी हो गई, या यू नो मे बी आई एम नॉट इनफ, और ये वाले जो इमोशंस है ना वो ब्लॉक्ड इमोशंस बहुत दिख रहे हैं मुझे। सो आई थिंक थोड़ा ना डिसीजन लेने की जरूरत है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो करिए और आगे बढ़िए। ये नहीं कि एक ही जगह पे रुके हुए हैं और सोचे ही चले जा रहे हैं और सोचे ही चले जा रहे हैं और सोचे ही चले जा रहे हैं। डोंट लेट इट हैपन, मतलब वो मत करिएगा। ऑल्सो फर्स्ट वीक में ना देखिए कुछ चैलेंज आ रहा है, पैसे को लेकर कुछ नुकसान थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज रिकवर नहीं हो सकती है, या कोई हेल्प करने के लिए नहीं है आसपास। अगर कोई छोटा मोटा लॉस हो भी रहा है, इन्वेस्टमेंट हो गया, या किसी को उधार दिया था वापस ही नहीं मिल रहा है, बंदा लेके भाग गया पैसे, कोई भी लॉस हो सकता है छोटा मोटा। सो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं उस प्रॉब्लम में और कोई है नहीं आपको हेल्प करने के लिए। सो यू नीड नॉट गो थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस अलोन। आपके आसपास हैं लोग,
बट आप हेल्प लेने वाले बनिए। अगर आप दूसरे को बताओगे नहीं कि भाई मुझे हेल्प की जरूरत है, तो दूसरा कहां से अपने आप, उसको सपने तो आएंगे नहीं कि सपना आएगा कि अच्छा लियो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, सो आपको जरूरी है थोड़ा लोगों को बोलना। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके हाथ फैलाएं कि हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत है, बट आई थिंक यू आर अवेयर के कौन से लोग हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, एक्चुअल में रियल में हेल्प कर सकते हैं। मे बी आप 10 लोगों को जानते हैं, तो 10 में से 8 तो नहीं, बट 10 में से 2 तो होंगे जो कि शायद आपको हेल्प करें, तो उन 2 के पास जाइए एंड ट्रस्ट मी, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। सो आई मी माई सेल्फ, मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, वो वाली चीज अगर आप करोगे ना, तो वो बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, नेगेटिव सोचने का तरीका होता है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। हाइपर इंडिपेंडेंस, वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, तो उसको थोड़ा सा ना ठीक करने की जरूरत है। अगर पैसे का कुछ नुकसान हो भी गया है तो किसी से हेल्प मांग लीजिए, हो जाएगा ठीक, सॉर्ट हो जाएगा, आगे बढ़िए, खत्म करिए। वही एक जगह पे सोचे चले जा रहे हैं, रुके हुए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं? जनरल मैसेजेस फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस के लिए सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस के लिए, जनरल मैसेजेस फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस के लिए सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए, जनरल मैसेजेस फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस के लिए सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए। लियो देखिए, सेकेंड वीक में आई फील आपने पास्ट में काफी अच्छी प्लानिंग करी थी किसी चीज को लेकर, चाहे वो काम के लिए ही हो रही है, ऑफ कोर्स रीडिंग, बट काम या पैसे किसी भी चीज को लेकर आपने काफी अच्छी प्लानिंग करी थी और प्रेपरेशन काफी अच्छी आपने करी थी कि हाँ मुझे आज की डेट में 2025 में ये रिटर्न चाहिए। सो 2020 में और 2022 में मैंने ये सारी चीजें करी और उसका रिटर्न मुझे 25 में मिल रहा है। सो 22 में, 23 में, 24 में, 2020 में, कभी भी 10 साल पहले, 5 साल पहले, वट आपने काफी अच्छे तरीके से बहुत ही वाइज प्लानिंग करी होगी, काफी अच्छी प्रेपरेशन करी होगी, जिसका रिटर्न आपको अभी मिल रहा है। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा, काम, प्रेज, अप्रिसिएशन, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, पहले की हुई प्लानिंग का रिटर्न आज की डेट में मिल रहा है, तो आगे भी अगर आपको रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आज की डेट में भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इट्स अ प्रोसेस, पहले करी, आज रिटर्न, आज करोगे, आगे रिटर्न। ठीक है, सो लाइक टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंजॉय करिए उसको, जो आपको अबंडेंस मिल रही है, तारीफें, वाहवाही, सब कुछ एंजॉय करिए, बट देन स्टार्ट प्लानिंग ऑल्सो, उसकी भी तैयारी कर दीजिए कि भाई अब आगे बढ़ने की, अब नेक्स्ट स्टेप लेने की तैयारी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। मुझे काम को लेकर ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सपैंड करने की जरूरत है, या एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो उस तरफ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, कोई डील है, कुछ अपना क्लाइंटल एक्सपैंड करना चाहते हैं, करियर को लेकर कोई अपनी नॉलेज, कोई स्किल सेट अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं, नई सर्टिफिकेशन, समथिंग, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टाइम, यू कैन डू इट। एंड वो चीज मुझे आप करते दिख भी रहे हैं। ट्रैवल भी दिख रहा है, काम के सिलसिले में ट्रैवल भी दिख रहा है, एंड जितना पॉजिटिव प्लानिंग करोगे ना, उतना ही वो जो सोचा है वो होगा। बट पॉजिटिव सोचोगे तो होगा, नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव थोड़ा रहने की जरूरत है करियर को लेकर। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना स्ट्रेस काफी ले रहे हैं आप लियो, स्ट्रेसफुल काफी हो रहा है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रही है, या फिर काम बढ़ रहा है, या फिर बर्डन बढ़ रहा है, मे बी किसी और इंसान का काम भी आपके ऊपर आ रहा है, वो डाल रहा है या आप खुद ले रहे हैं। प्रॉब्ली यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन, कि दूसरे को खुश करते हैं, बॉस को खुश करते हैं, बिजनेस पार्टनर को खुश करते हैं, ताकि प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, एक ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश, या बॉस फेवरेट, टीचर्स पेट बोलते थे, वैसे ही बॉस का पेट। सो हो सकता है वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका ना स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा है सेकेंड वीक में, एंड काफी हैवी होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो आई थिंक थोड़ा सा मे बी बहुत ज्यादा टाइम आप काम कर रहे हो,
लाइक यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, तो थोड़ा ना इसको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है. आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू ऑन दीज ब्राउनी पॉइंट्स विच इज फाइन, जिसके लिए जो काम करे, बट थोड़ा सा अपना ये स्ट्रेस कम करिए, अपना ये बर्डन कम करिए, बिकॉज बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए. आप हैंडल नहीं कर पाओगे स्ट्रेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आपको लगेगा कि अच्छा क्या हो गया, पहले तो मैं कर पा रहा था और अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि टू मच हो रहा है. ठीक है, वो टू मच आपको रियलाइज नहीं होगा, फिर वो इट विल टेक अ टोल ऑन यू. लियो प्लीज, इट विल टेक अ टोल ऑन यू. थोड़ा सा हल्का कर लीजिए काम का लोड. थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो? करियर एंड फाइनेंस के लिए लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर थर्ड वीक ऑफ मे? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर थर्ड वीक ऑफ मे? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर थर्ड वीक ऑफ मे? करियर एंड फाइनेंस के लिए जनरल मैसेजेस फॉर लियो करियर एंड फाइनेंस थर्ड वीक ऑफ मे. लियो देखिए, थर्ड वीक में ना आपकी विश पूरी हो रही है. वट एवर यू वर ड्रीमिंग अबाउट, इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, मनी, इन्वेस्टमेंट्स, डील, प्रोजेक्ट, बिजनेस पार्टनर, जॉब, एनीथिंग. करियर और फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपने सोचा था, होप करा था, ड्रीम करा था, विश करा था, वो चीज आपकी पूरी हो रही है इन द थर्ड वीक, प्लस माइनस फ्यू डेज. But definitely it is going to give you a lot of happiness, lot of joy, lot of fulfillment, satisfaction. और आप इस चीज को लेकर ना काफी टाइम से सोच रहे थे कि अरे यार काश ये चीज हो जाए, तो वो चीज आपकी पूरी हो रही है. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी आपकी और आपको अगर लग रहा था कि यार ये चीज कब खत्म होगी, जैसे ये मैंने आपको बोला ना सेकेंड वीक के एंड में बर्डन, स्ट्रेस, ये सब है सेकेंड वीक में, तो थोड़ा उसको चीज को खत्म करिए. तो वो आई थिंक मे बी वो स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म हो रहा है आपका, क्योंकि थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड वीक आपका शायद काफी स्ट्रेसफुल होगा, तो वो चीज ध्यान रखिए. उसके अलावा थर्ड वीक में ना मुझे ये भी चीज दिख रही है कि आपको कोई मे बी बिजनेस पार्टनर या कोई ऐसी डील या कोई क्लाइंट, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर और फाइनेंस और स्टॉक्स और मनी और एनीथिंग. ठीक है, आप काफी बारी मैं ये बोल चुकी हूँ. आई थिंक आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा. ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को बोल लीजिए, या कई चीजों में होता है ना कि हाँ एक देखना पड़ेगा कि क्या ये इंसान या क्या ये सिचुएशन मैच्योर वाइब दे रही है, क्या ये सिचुएशन हार्मोनियस वाइब दे रही है, क्या ये सिचुएशन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. इंट्यूशन को सुनिए एंड लीप ऑफ फेथ लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट. फ्रॉम योर हार्ट से मतलब इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट, थर्ड आई चक्रा. ठीक है, फ्रॉम योर हार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हार्ट चक्र, इट मीन्स कि विजडम को फॉलो करना जरूरी है. सो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा. कोई चीज पे तो आपको रिस्क या एक ट्राई करके देखना पड़ेगा. मे बी ये जो आपकी विश पूरी हो रही है ना, ये इसमें शायद कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा हटके हो, और आपको लगे कि यार विश तो पूरी हो रही है बट ये ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो अलग है, मतलब ये तो नहीं मैंने मांगा था, कुछ तो डिफरेंट है. बट जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ. ट्रस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये सिचुएशन है, इतनी मेच्योर है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं. तो वो उसी टाइम पे ही देखा जा सकता है, वो अभी तो नहीं मैं बता सकती, बट हाँ ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी. फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए मैसेजेस फॉर लियो. लियो 8 आया है हमारे पास, तो 8 को आपका 8 अगस्त को मे बी बर्थडे आता है, या फिर अगर आपका शायद लियो मून साइन है, आपका सन साइन कुछ और है, तो मे बी 8 नंबर आपको काफी बारी दिखे. 88, 888, 4 टाइम्स 8, वो भी हो सकता है. 8 अगस्त इज ऑल्सो 8th मंथ है ना. सो 8 नंबर काफी सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ पे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे एडिशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अपने स्किल्स को बढ़ाना, कोई वर्कशॉप लेना, इस
के बारे में भी सोचिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे आपको थोड़ा ना अपना स्किल सेट बढ़ाने का, एक्सपैंड करने की तरफ सोचना चाहिए। एंड कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लीजिए, आपको फायदा करेगा वो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम आपका ये है और आप कुछ एक्स्ट्रा ले लो, काम से रिलेटेड ऑफ कोर्स, बट कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लेने की कोशिश करिए, वर्कशॉप अटेंड करिए, इट विल बेनिफिट यू इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पे ना पैसा आपके पास काफी आ रहा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे भी आपके पास पैसा आ रहा है। एंड बट पैसा ऐसा आ रहा है कि आपको काफी ज्यादा कंसंट्रेशन, फोकस के साथ काम में ध्यान लगाना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि काम चलाऊ कर दिया काम और हो गया। लाइक यू विल हैव टू स्लॉग टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे। आपको आपकी तरफ पैसा आता दिख रहा है, बट आपकी तरफ से स्लॉग करना, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन, फोकस, सुबह शाम रात दिन काम काम काम। और आई थिंक ऐसा कुछ या तो नया प्रोजेक्ट आ रहा होगा या कुछ ऐसी नई चीज आ रही होगी जिसमें वो डील या वो प्रोजेक्ट ही ऐसा होगा कि उसमें पूरा ध्यान प्राण जीत जान लगा देने की जरूरत होगी, बट उसके थ्रू पैसा भी बहुत आएगा। अगर आप अच्छे से वो चीज कर लोगे तो पैसा भी बहुत आएगा। एंड आई थिंक उसमें अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उससे पहले ही आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या कुछ चीज ले लेना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना उतना आप परफेक्ट होते जाओगे उस काम में, उस स्किल सेट में। तो प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। ऑल्सो कोई आपको ना मे बी किसी चीज को लेकर एंजाइटी हो रही है, कहीं पे आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये चीज मुझे नहीं करनी है। मे बी ये जो नई कुछ अपॉर्चुनिटी है जो कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट मे बी आप उसमें फंसा हुआ फील कर रहे हैं। I'm not sure it's making you anxious maybe, but again maybe it's not this, कुछ और चीज है। बट कोई भी चीज अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कहाँ फंस गया हूं, मुझे ये चीज नहीं करनी है, और अगर आपको बाहर निकलना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोई जादू की छड़ी घुमाओगे, मैजिक वॉन्ड होगी और दरवाजे खुल जाएंगे और आप उस जगह से बाहर निकल आओगे। अपनी तरफ से कुछ तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, हिम्मत करके कुछ तो डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा लियो। ऐसे तो इजी तो लाइफ नहीं बनी है किसी के लिए, मतलब अंबानी के लिए नहीं बनी है तो हमारे लिए तो क्या ही बनी होगी। तो थोड़ा सा ये चीजों को देखिए कि कुछ एक कहते हैं ना, एक हिम्मत करके कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि आप खुद इस सिचुएशन को चेंज करो, दरवाजे तोड़ के बाहर निकलो, उससे ट्रैप्ड फीलिंग से बाहर निकलो। बिकॉज यू कैन बी फ्री बट नॉट अनलेस एंड अंटिल यू टेक अ डिसीजन, ठीक है, यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आपको मे बी कई चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, या तो आपका बिजनेस पार्टनर में आप कहीं फंसे हो, जॉब में कहीं फंसे हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसमें फंसे हो, क्लियरली नहीं दिख रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये अच्छा है बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगेन जस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, हिम्मत करके डिसीजन ले लीजिए, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, फ्री हो जाओगे, बाहर निकल आओगे, सब समझ आ जाएगा, एंजाइटी वगैरह सब आपका गायब हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई ये चीज मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, या इस चीज में मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं,
सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं, और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं। ठीक है, सो ये 2 चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है, या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन, 3 दिन, जल्दी जल्दी, उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मूड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं for the first week of May? General messages, general guidance for Leo for the first week of May. General messages, general guidance for Leo for the first week of May. General messages, general guidance for Leo for the first week of May. लियो देखिए, कुछ तो आपने फर्स्ट वीक ऑफ मे में ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंप्लीट करने की जरूरत है। मे बी अप्रैल एंड में कोई ऐसी चीज आधी अधूरी रह गई है, कोई प्रोजेक्ट, कुछ जॉब चेंज कर रहे हैं अगर, क्योंकि जॉब के चॉइसेस थे स्टार्टिंग में मई में, तो अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तो हैंडओवर बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दिया है आपने, कोई प्रोजेक्ट बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दिया है आपने, किसी से बात कर रहे थे पर अब मैंने जॉब चेंज कर ली तो अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, बाय बाय बिल्कुल ही। तो आई थिंक थोड़ा ना इमेच्योर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मेच्योरली हैंडल करिए यहाँ पे, एंड चीजों को ऐसे ही बीच में मत छोड़िए। मे बी कोई कोर्स कर रहे थे बीच में छोड़ दिया, कोई कॉन्वर्सेशन किसी के संग, कोई डील चल रही थी बीच में छोड़ दी, किसी के संग कुछ पर्सनल बात चल रही थी वो बीच में छोड़ दिया। सो अनफिनिश्ड बिजनेस दिख रहा है, कंप्लीट करके पूरा पॉइंट ए से पॉइंट एंड पॉइंट तक कंप्लीट करके फिर आगे बढ़िए, बीच में ऐसे मत छोड़िए उस चीज को। रिस्क लेने की जरूरत है, यू नीड टू कम टू द एज, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है लियो, बहुत ज्यादा। आप अगर अपने कोकून में बैठे रहोगे, कंफर्ट जोन में, अपने बबल में बैठे रहोगे और सोचोगे अरे लाइफ बढ़िया है, तो बढ़िया ही लगेगी, क्योंकि बाहर की तो लाइफ आपने देखी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि और कितना स्कोप है आपके लाइफ में, लाइफ को इम्प्रूव करने का और कितना स्कोप है वो आपको अंदाजा ही नहीं है। सो थोड़ा सा ना, यू नीड टू कम टू द एज, टेक रिस्क, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इनिशिएटिव लीजिए, नई चीजें करिए, नए लोगों से मिलिए, नए तरीके से चीजें हैंडल करना या डील करना सीखिए। ठीक है, देखिए आपके आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं और देखिए कि क्या वो चीज अच्छी है या खराब है, और अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करिए, लाइक उसको थोड़ा सा अपनाइए, एब्जॉर्ब करिए। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर लियो। लियो देखिए, आई थिंक थोड़ा इम्पेशंस है आपके अंदर, या फिर रेस्टलेस बहुत हो रहे हैं, ऑल ओवर द प्लेस हो रहे हैं, और मे बी यू आर
लाइक हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यू आर लाइक अभी ये करना है, फिर उसको खत्म नहीं करा, फिर ये करना है, फिर उसको बीच में छोड़ दिया, फिर ये करना है, वही अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, सो आई फील कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको खत्म करके फिर नेक्स्ट चीज पे मूव करिए, बिकॉज ए आप काम आधा आधा बीच में छोड़ रहे हो, इंप्रेशन अच्छा नहीं क्रिएट होता। बी आपकी रेस्टलेस इम्पेशेंट इमेज पोर्ट्रे हो रही है, इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है दूसरों के सामने। सी आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, आपको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो बट आप ग्रो नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा स्थिरता स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। इधर से उधर, उधर से इधर, कभी ये कभी वो, ऐसे नहीं चलती है जिंदगी, ऐसे ग्रोथ नहीं मिलती है। ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे आपको ऑप्शन दिया जाए झूठ बोलने का या सच बोलने का, या प्रेशर क्रिएट करा जाए, ऐसी यू नो लाइक मे बी कुछ मैनिपुलेटिव सिचुएशन हो, प्लीज सच बोलिएगा, सच का साथ दीजिएगा। जितना आप सच का साथ दोगे उतना ही आपके फाइनेंसेस और करियर के लिए अच्छा होगा। मे बी उस टाइम पे आपको लगे कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा, उस टाइम पे होगा फायदा, बट लॉन्गर रन में नहीं होगा। तो वो चीज प्लीज ध्यान रखिएगा लियो। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस। लियो देखिए, थर्ड वीक में ना यू विल हैव टू गो विद द फ्लो। इंसान का जो अपना विजडम होता है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन जो होता है, उसके थ्रू हमको खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि इस सिचुएशन में भाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं तो आखिरी दम तक फाइट करता रहूंगा, उसके बाद चीज मुझे मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो ये एक स्टेज होती है। उसके बाद उसी सिचुएशन में सेकंड स्टेज होती है, मैंने अपनी तरफ से जो करना था कर लिया, अब आई हैव टू जस्ट लेट इट बी, लाइक आई हैव टू accept whatever is happening and I have to go with the flow। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट करना पड़ता है, और तभी वो बोला गया है ह्यूमन नेचर, क्योंकि हमारा दिमाग सबको अलग अलग दिया गया है, और दिमाग बहुत ही एक कहते हैं ना, बहुत ही समझदार आपको बनाता है या आपको समझ देता है, तो उस हिसाब से एक्ट करने की भी जरूरत है। यू नीड टू गो विद द फ्लो कई चीजों में। रिबेल मत करिएगा, बहुत ज्यादा रिजिस्ट मत करिएगा। कहीं कोई ऐसी जगह यूनिवर्स अगर लेकर जा रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी एक्सपीरियंस सिचुएशन, जस्ट गो विद द फ्लो। देखिए कि कहाँ यूनिवर्स क्या लेकर जा रहे हैं, ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीका होता है टू ट्रस्ट द प्रोसेस, कि भाई जो भी लिखा है मेरे लिए, आई एम श्योर यूनिवर्स ने कुछ अच्छा लिखा होगा। सो अगर करियर ठीक है, मैंने अपनी तरफ से इस चीज में फाइट करी, लेट्स से प्रमोशन के लिए या कोई भी चीज के लिए मैंने अपनी तरफ से फाइट करी, करा मेहनत करी, नहीं मिला, मेरे बस में तो यही चीज थी कि मैं फाइट करूं, मेहनत करूं और कन्फ्रंट करूं और डटा रहूं कि मुझे प्रमोशन मिले। बट उसके बावजूद भी अगर मुझे नहीं मिलता है, देन आई एम नॉट गोइंग टू रेजिस्ट, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द प्रोसेस, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड आई विल गो विद द फ्लो, जहां पे यूनिवर्स लेकर जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं बेहतर जगह लेकर जा रहा होगा। सो इस तरीके से सोचना थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। एंड ऑल्सो गिव एंड टेक वाली एनर्जी पे उस तरीके से काम करने की जरूरत है कि अगर कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, फेवर हो गया या कुछ ऐसे स्पेशल हो गया या आउट ऑफ द वे जाके कोई कुछ आपके लिए कर रहा है, देन मेक श्योर कि आप भी उसके लिए करो। गिव एंड टेक वाली एनर्जी रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ रहता है यूनिवर्स में। ये नहीं कि किसी ने आपके लिए कुछ करा और आप बोलो हाँ ओके थैंक यू, और फिर यू जस्ट फॉरगेट गिविंग इट बैक, लाइक रीपेइंग इट बैक टू दैट पर्सन, और किसी और की भी हेल्प करना, तो वो भूलिएगा मत प्लीज। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए लियो अपने तरीके के लोग ढूंढने की जरूरत है। 8 नंबर, अपने तरीके के लोग प्लीज ढूंढिए, अपना ट्राइब ढूंढिए, योर काइंड ऑफ पीपल, जो कि जिनके साथ आपको ऑड वन आउट फील ना हो,
आपको ये ना लगे कि यार मैं करियर के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बट मैं जिनके साथ बात कर रहा हूँ उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनका विजन, उनका मिशन, उनका लॉन्ग टर्म गोल लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट तरीके के लोग हैं। सो ठीक है, मस्ती मजाक वाले लोग, दोस्त वगैरह होने चाहिए लाइफ में, बिल्कुल बेवकूफाना हरकतें हो, मस्ती मजाक वो वाले लोग भी होने चाहिए, बट ऐसे भी लोग होने चाहिए जिनके साथ बैठकर आपको लगे कि हाँ, मैं अलग नहीं हूं, जैसा मैं हूं वैसे ये है। तो वो अपना ट्राइब ढूंढने की जरूरत है आपको, ताकि आप करियर को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, टारगेट्स, डील, प्रोजेक्ट, बिजनेस, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, इनको लेकर जब बात करो तो दूसरा ये ना बोले क्या बोले, समझ नहीं आया, ये नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा ऐसे लोगों के साथ भी उठना बैठना स्टार्ट करिए। एंड ऑल्सो यू नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट, लियो अ लेग अप का कार्ड है, सो कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट की आपको जरूरत है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करें या आपका कोई कॉलीग, टीम मेंबर, बॉस, बिजनेस पार्टनर। बट आई थिंक आप अपनी तरफ से काफी कुछ अचीव कर रहे हो, बट एंड में आके यू आर लाइक बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी फंडिंग चाहिए, थोड़ा सा पुश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कोई भी चीज हो गई, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, कोई भी सपोर्ट हो गया, वो थोड़ा सा चाहिए। एंड वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मांगोगे नहीं, ठीक है। तो जब आपको वो सपोर्ट के लिए ना, यू विल हैव टू आस्क फॉर इट, कि भाई इतना तो मैंने खुद कर लिया है, अब मुझे तुमसे चाहिए ये इतू सा सपोर्ट, ये प्लीज मुझे दे दो। तो जब आप मांगोगे तब आपको मिलेगा, बट सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप एंड तक तो खुद नहीं पहुंच पाओगे, थोड़ा सा उससे पहले अटक जाओगे। तो वहां पे अपना ईगो एंड एवरीथिंग साइड करके हेल्प मांगिएगा, सपोर्ट मांगिएगा, लियो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।